और 3 आदमी अगर बैठ जाए एक एजेंडा लेकर और जुनून सवार हो जाए इश्क का, तो वो 3 आदमी का एजेंडा एक दारुल उलूम सिद्दीक हो जाता है। और उससे जो फसल निकलती है, जो बहार आता है, वो ये है। इसलिए मदरसों से हुकूमत को बड़ा डर लग रहा है। अब आंखें खोल और देख पूरी दुनिया का कुफ्र क्यों कांप रहा है इस्लाम से। हमसे नहीं, आपसे नहीं, आंखों से देख लो इस्लाम से। लेकिन हमें भरोसा हो जाए कि आप सुन रहे हो तब। ये सजी हुई बारात, ये सरों पे अमामे, इन्ना लिल्लाहि। अरे कोई तो बंद करो वहां से, हाईवे लगा के बैठ जा। चलो बस हो गए। तवज्जो चाहूं उलमाए इकराम। ये सजी हुई बारात कब बोलोगे? निकाह टूटने का डर ना हो तो बावाज़े बुलंद बोल लो। ऐसे बोल रहे हो जिससे लग रहा है कि हारी हुई फौज हो। अरे जीते हुए हुसैन के गुलाम की तरफ बावाज़े बुलंद बोल लो। इस वक्त पूरी दुनिया में बहस है। पूरी दुनिया में बहस है। किस चीज की? बहस इस बात की है कि गरीबी में मुसलमान सबसे आगे, लाचारगी में मुसलमान सबसे आगे, बेरोजगारी में मुसलमान सबसे आगे। कोई बड़ा रियल एस्टेट का कारोबार मुसलमान के पास नहीं। भारत में किसी बड़ी फैक्ट्री या कंपनी का मालिक मुसलमान नहीं। मजदूरों की भीड़ में सबसे ज्यादा मुसलमान है। कारीगरों की भीड़ में सबसे ज्यादा मुसलमान है। फुटपाथ की दुकानों पर सबसे ज्यादा मुसलमान है। लेकिन वजह क्या है? वजह क्या है? क्या हर हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद भी इस्लाम रुकता क्यों नहीं है? अगर बात भेजा में उतरे तो सुनना। हज़रत काज़ी साहब, इस्लाम रुकता क्यों नहीं? और बलियाबी तो सीधे सीधी बात ये कहता है, इस्लाम दिखता नहीं है, मिलता हर जगह है। तवज्जो चाहो। दिखता नहीं है, मिलता हर जगह है। तब बलियाबी कहता है, मैं यार ये इस्लाम है, कोई पहाड़ नहीं है, ये इस्लाम है, कोई दरख्त नहीं है, ये इस्लाम है, कोई गांच नहीं है, ये इस्लाम है। ये किसी फर्द या किसी आदमी का क्रिएट किया हुआ नहीं। आज पूरी दुनिया कुफ्र में मातम है। दिखता है नहीं, मिलता हर जगह। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, स्टेज वालों की तवज्जो चाहूं। इस्लाम दिखता नहीं है, मिलता हर जगह।
हवा दिखती नहीं है। बोलोगे तो बोल दूंगा। हवा दिखती नहीं है, मिलती हर जगह। अब मैं आपसे पूछूं, सर दिखता कि नहीं, आंखें दिखती कि नहीं, चेहरा दिखता कि नहीं, सीना दिखता कि नहीं, पैर दिखता कि नहीं? कोई एक आदमी बता दो जिसने रूह भी देखा हो। कोई एक लाओ। अल्ट्रासाउंड की हाई टेक मशीन आ गई, पेट में पड़ा पत्थर देख के बता दिया अल्ट्रासाउंड ने, टूटी हुई हड्डियों का पता बता दिया एक्सरे ने। लेकिन आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो रूह दिखा दे। अब तो बोल दे यार, अब तो बोल। तवज्जो चाहो, अहले इल्म की तवज्जो चाहो। सर हिलाने से नहीं चलेगा। मुंह में अगर पान नहीं है तो मैदान में आइए। कब बोलोगे? तवज्जो चाहो। आ जाने दो बड़े साहब को। अब इस उम्र में इनको कहां ले जाओगे? दे दो रास्ता। माशाअल्लाह, तशरीफ रखे, मरहबा। अब मैं पूछता हूं, जखरई में आए हुए ये हजारों हजार की भीड़, बलियाबी अगर इसी दो जुमले पर गुफ्तगू करे तो शायद सुबह का उजाला दिखने लगे। लेकिन अभी काम बहुत है, काम बहुत है। दुनिया इस वक्त परेशान है, बेचैन है। गरीबी में मुसलमान आ गए, मजदूरों की भीड़ में सबसे ज्यादा मुसलमान, छोटे दुकानदार नहीं, फुटपाथ पे कारोबार करे मुसलमान। लेकिन आज तक भारत में कोई मुसलमान अपनी रोटियों का रोना नहीं रोया। बोल यार, बोल यार, बोल। आज तक मुसलमान कभी कटोरे लेकर भीख नहीं मांगा। और बलियाबी कहता, सत्ता की तिजोरियों पर दिया जलाने वालों, अमा ये इस्लाम है, ये इस्लाम, ये हुकूमत के खजानों से दिया नहीं जलाता। नबी के आशिकों के खूने जिगर की कमाई से नबी के इश्क में शराब जला। जोर से जवाब दे, तवज्जो चाहूं अहले इनकी। अब बलियाबी आप दो टूक कहता है, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये आर्मी का मजहब नहीं है, ये फौजियों का मजहब नहीं है, ये लड़ाकुओं का मजहब नहीं है, ये आशिकों का मजहब है। तवज्जो चाहो, ये आशिकों का मजहब है। और पूरी दुनिया में किसी के पास वो चेहरा नहीं है जो नूर का बना हो। और अगर चेहरा है पूरी कायनात और आलम में, तो सिर्फ एक चेहरा है जो नूर से बना है। दिल लगा तो बोल दूंगा, बोल दो। सिर्फ एक ही चेहरा है। और मैं अपने उलमा से बड़ी एहतियात के साथ अर्ज कर दूं, दुनिया और कयामत में अगर धूम है तो फकत उसी चेहरे की धूम है। अब यहां रुक कर बलियाबी अर्ज करे, नबी बहुत, रसूल बहुत, पैगंबर बहुत, किताबें बहुत,
मनसब बहुत, रिफात बहुत, मकाम बहुत, कोई कलीमुल्ला, कोई सफीबुल्ला, कोई नजीबुल्ला, कोई रूहुल्ला, लेकिन महशर में जिसके झंडे की धूम होगी वो कलीमुल्ला नहीं होंगे, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा ही डायलॉग हमको सुना रहे हो क्या ले आकर? मैं खमठोक कर आज नहीं आखिरी सांस तक बोलूंगा, चूंकि इदारे शरीया की बुनियाद में जिसकी शाख आज कायम हुई है, उस इदारे शरीया की बुनियाद में इसी रिजवानुल हुदा के दादा जान का तब बलियाबी कहता है, बेटा है राजा का, शहजादा है ख्वाजा का। बेटा है, जोर से, बेटा है, शहजादा है। लेकिन अब यहां रुक कर एक बात अर्ज करूंगा, खानकाहे जो हो, शजरा चाहे जिसका हो, मेयार का नाम अहमद रजा है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ, बोलो 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 बोलो। मेयार का नाम इमाम अहमद रजा है, इसलिए कि आज पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में ईमान की पहचान का नाम है मसलके आला हज़रत। ये कंफर्म और क्लियर है कि जहां ये नारा लगेगा वहीं गौसे आजम का लंगर भी होगा, गरीब नवाज की छठी भी होगी, मखदूमे में सिमना का उर्स भी होगा, मखदूमे सिमना का उर्स भी होगा, अलावा पंडवी का फातिहा भी होगा, महबूबे इलाही का संदन भी होगा, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी भी होगी। इसलिए कि बरेली के इमाम अहमद रजा ने अपने खानदान की प्रॉपर्टी की हिफाजत नहीं की है, मुस्तफा के इश्क की हिफाजत की है। लेकिन इन दिनों आग लग गई रे, आग लग गई है। खबरदार, खबरदार, किसी उस सिलसिले की पीर की बुराई बयान करके तुम अपने पीर को राजी नहीं कर सकते। जिस पीर का रिश्ता बरेली के अहमद रजा के हुस्सामुल हरमैन से, तब बलियाबी कहता है सुन्नत के टुकड़े टुकड़े मत करो, मत करो, अपनी हाथ में रहो। और बिचौलियों, जब तक ये दरसगाहें जिंदा रहेंगी, जब तक उलमा हयात से रहेंगे, जब तक वारिस पैगंबर बाकी रहेंगे, अहले सुन्नत के वजूद में पत्थर मारने वालों, तुम्हारी दुकानों में ताला यही उतरने वाली फौज बंद करेगी। यहाँ कहता मेरे अजीज, रज़वी हो, आसनी हो, हबीबी हो, अशरफी हो,
हो। अगर तेरा पीर तेरी तारीफ करे तो ये कमाल की बात नहीं। अगर दूसरे सिलसिले का पीर अगर ये कहे कि फैजानुल हुदा साहब आपका मुरीद मिला था, बड़ा अच्छा लगा, ये कमाल की बात है, ये कमाल की बात है। और मैं दो टूक कहूंगा, कितने बड़े हजरत हो रहने दो, उनके नाम के आगे सरकार मत लगाओ, मत लगाओ। कोई हो, पूरी कायनात में सिर्फ एक सरकार है जो मेरे मुस्तफा की जात है, वो सरकार अव्वल भी है, वो सरकार आखिर भी है, और मैदाने क़यामत में जिसका सिक्का चलेगा वो मदीने की सरकार होगी, सिर्फ वही का चलेगा। तब बरेली के इमाम ने इश्क की चादर खसकाई और पुकार पड़े सबने सफे महशर में। अरे बोल यार, बोल यार, बोल, ऐसे नहीं, जोर से बोल, जोर से। क्या कहा? सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई। अब आंखें खोल मुसलमान और अपने फितरे का कमाल देख, आंखें खोल और अपनी ज़कात का कमाल देख। बेपनाह मुसर्रत हुई फकीह असर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम हैदर साहब ने जब बताया कि दारुल, बताया कि हिफ्ज, मौलवियत, क़िरात के साथ साथ बच्चियों का इदारा भी चल रहा, और उसके साथ साथ ये भी उन्होंने बताया कि स्टैंडर्ड किस्म का, स्टैंडर्ड हाई प्रोफाइल 5 क्लास तक के स्कूल का मंसूबा तैयार है। जोर से बोल दो, बोल दो। अब अपने फितरे और ज़कात का कमाल देख मुसलमान। हिंदुस्तान की हुकूमत हो या बिहार की, उड़ीसा की हो या बंगाल की, भारत में कोई भूख से न मरे, इसके लिए ना जाने कितनी स्कीमें निकल गई। लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड, फिर भी महीना 2 महीने के बाद अखबार में यह खबर छपती है कि फला राज्य और फला सूबे के फला जिले में एक गरीब भूख से मर गया। लेकिन बलिया भी कहता है, हुक्मरानों, गरीबी में बादशाहत देखनी हो तो किसी मुसलमान के चौखट पे चले आओ। आज तक कोई अखबार ये खबर नहीं छाप सका कि मदरसे का कोई गरीब बच्चा भी अब तक भूख से मरा हो। और हुकूमत परेशान है, परेशान है कि इस्लाम दिखता नहीं लेकिन मिलता हर जगह। बोलोगे तो बोल दूंगा, आए हाय, बोलोगे तो बोल दूंगा। तवज्जो चाहो हुजूर, हुजूर अमीन शरीयत की, फैजान बाबू की बिलखुसूस दुआओं के साथ अब जरा सा आंखें मसल के मेरी गुफ्तगू का ये हिस्सा सुन भी लो, देख लो। परेशान है हुकूमतें, कुफ्र हैरान है कि इस्लाम दिखता नहीं मिलता हर जगह, फिर ये आया कैसे? अब ईमान से बोलो, पीरे तरीकत हजरत अल्लामा सैयद शाह रिजवान फैजानुल हुदा बाबू आवे तो दिखेंगे कि नहीं? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, दिखेंगे कि नहीं? हजरत अमीन शरीयत तशरीफ लाएं तो दिखेंगे कि नहीं?
काज़ी शरीयत आए तो दिखे कि नहीं, लेकिन अब तक कुफ्र परेशान है। दिखा नहीं, फिर इस्लाम आया कैसे? इस्लाम आ गया, दिखा क्यों नहीं? तब भारत के राजा ने मुस्कुरा के कहा, इस्लाम दिखा नहीं। अरे मुसलमान दिख गया, यही तो इस्लाम है। अब रोक लो इसी जगह। घबराहट है पूरी दुनिया में, और उड़ीसा वालों सिर्फ दो से डर है, दो से। कुफ्र को तेरी औलादों से, तुझसे कोई डर नहीं, सिर्फ दो से डर है। एक का नाम इस्लाम है और दूसरे का नाम कुरान है। इन्हीं दोनों से कुफ्र कांप रहा है। और ये जितने मकरूह प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं मदरसों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, लिख लो जो मैं कह रहा हूं। अरबों अरब डॉलर खर्च किया, अरबों अरब डॉलर खर्च किया, लेकिन क्रिश्चियनिटीज को पूरी दुनिया में न फैला सके। मुसलमान तेरे मुठिया के चावल में कितना दम है रे, कि जंगल जंगल गांव गांव तूने हाफिजे कुरान पहुंचा के दिखा दिया। कुफ्र परेशान है दो से, एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम, बोलोगे तो बोल दूंगा, मोहब्बत से बोल दो ये। अरे बोल दो, अब मजा आएगा, बोल दो, बोल दो। रिजवानुल हुदा बाबा, फितरत ये, अल्लाह गरीब के रहमत फरमाए, दर्जात को खूब बुलंद फरमाए। सच ये है कि वही जहन में हर वक्त हैं, वो तो असल हैं, ये इनके अक्स हैं। और फितरत ये है कि जब ओरिजिनल बचा हुआ है तो फोटोकॉपी में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, वायरस नहीं आ सकता। अब दिल लगाओ, तवज्जो चाहूं। फितरत ये है कि जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है, जोर से बोलो, जो बनता है फितरत है। टोपी बनी है तो बिकेगी, कपड़ा बना है तो बिकेगा, कुर्सी बनी है तो बिकेगी, माइक बना है तो बिकेगा। जो बनता है, जो बनता है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, चारों तरफ से, जो बनता है, जो बनता है। अब आंखें खोल, मेरा खुदा बनता नहीं है। अगर समझ में आ गई हो बात तो बोल यार, बोल बोल बोल। मेरा खुदा बनता नहीं है, मेरा खुदा बनाता है। तब दलिया भी कहता है, मार्केट के खरीदे हुए खुदा रखने वालों नहीं पहुंच पाए। अरे काहे का, जब ऊपर वाले नहीं पहुंचे तो नीचे वाले कहां से पहुंचे? जो बनता है, जो बनता है, मेरा खुदा बनता नहीं। मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा बनाता है। मेरा खुदा खाता नहीं, मेरा खुदा खिलाता है। मेरा खुदा सोता नहीं, मेरा खुदा सुलाता है। कमाल है, माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से, माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से, पानी भी डाला तो मेरे खुदा का। अब दिल लगा ले,
कुफ्र परेशान है कि आखिर इस्लाम रुका क्यों नहीं, रुका क्यों नहीं। आबादियां उजाड़ दी, इस्लाम न ठहरा। गांव फूंक दिया, हिम्मतें न जला सके। छप्परों को आग लगा दिया, नबी के आशिकों के हौसले न पस्त कर सके। शहरों को फूंक दिया, जज्बे को आग न लग सकी। आखिर इस वजूद में है क्या, बेटों की शहादत हो तो मातम न करे, शुक्र करे। आबादियां जल जाए तो आंसू न गिरावे, शुक्र करे। पता करो कि इसके पीछे का राज क्या है। तब इस्लाम कहता हो अक्ल के टुअरो, इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदला नहीं लेता। तवाफ़े काबा से मेरे नबी को रोका गया, नबी ने बदला नहीं लिया। राह में कांटे बिछाए, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। नबी कौनैन के मकान का घेराव किया, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। मक्के में तलवारें चमकाई गई, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। अमा इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम तो बदल देता है, बदला नहीं लेता। और कुफ्र को इसी से डर लग रहा है कि करीब हुए नहीं कि इस्लाम बदल देगा, बदला नहीं लेगा, बदल देगा। और इस वक्त तो पूरी दुनिया में हंगामा है, जल रहा है गाजा, बढ़ रहा है इस्लाम। अब तो बोलो 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 बोलो। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अगर मुंह खाली हो तो बोल के बताना। जल रहा है गाजा, बढ़ रहा इस्लाम, शहीद हो रहे बच्चे, ऊंचा हो रहा इस्लाम का झंडा। और कहां गए बेसाइज के पैजामा वाले, मैया दूध पिलाई तो आ मैदान में। इत्तेहाद की बात करने वाले कलेजे पर हाथ रखकर जवाब दे, जवाब दे। ईमान से बोलो उड़ीसा वालों, जब सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए तुझ तक ये खबर पहुंचती है कि फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले कम उम्र बच्चे शहादत का जाम हर सुबह पी रहे हैं, आबादियां लूट ली गई। तारीख में हिरोशिमा पर जितना बारूद गिरा था, उससे कहीं 1000 गुना ज्यादा बारूद फलस्तीन के गाजा पर गिर चुका। अमेरिका पागल की तरह सर नोच रहा। हमने जिस गाजा को कब्रिस्तान बनाया था, आखिर उन मलबों से निकलते हुए नन्ही जाने मौत से डरती क्यों नहीं, मौत का खौफ होता क्यों नहीं। तब बलिया भी कहता अकल के टुअरो, मौत से उसे डराना जिसे कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। हम मौत से इसलिए नहीं डरते कि कब्र में मुस्तफा की जियारत का मौका। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तो नारा लगा दो जरा कायदे से। तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क दोनों हाथ उठा के, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने सिद्दीक कॉन्फ्रेंस, हाय हाय हाय, फैजाने सिद्दीक कॉन्फ्रेंस, जामियतुस सिद्दीक। इस प्रोपेगेंडा से नौजवानों बचो। एक प्रोपेगेंडा कुछ भाड़े के लोगों ने शुरू किया है
कि बरेली के इमाम अहमद रजा आले नबी से मोहब्बत नहीं करते, इस प्रोपगंडे का मुंहतोड़ जवाब दो, या किसी और का लुकमा खाकर बोल रहा। तारीख ये है, मैं पूछूं उड़ीसा वाले बता, तूने हसनुल हुदा को कैसे जाना? तूने रिजवानुल हुदा को कैसे जाना? तूने फैजानुल हुदा को कैसे जाना? तो आप कहोगे शजरे में सैयद लिखा था, मान लिया। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो, अब तो बोल दो। अरे बोल यार, जोर से, जोर से।